बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो पेपर है आपका पेपर 2 है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहे थे। कुछ और ऐसे एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, हम इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात कर चुके हैं, जहां यूनिट फर्स्ट से काफ़ी क्वेश्चन मैंने लगभग 90 क्वेश्चंस कराए हैं। ये आपका पार्ट 3 है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। इसमें आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से अधिगम संबंधी जो सिद्धांत हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे और बुद्धि से संबंधित सभी प्रश्न मिलेंगे जो बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने करवा दिया है यूनिट वाइज। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चीज़ें एक नज़र देख लीजिए। ये सब प्रीवियस वीडियो में मैंने परिभाषाएं वगैरह जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इन सभी को लेकर के बात की है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर देख लें, क्योंकि टाइम कम था और मुझे लिख कर इन चीज़ों को बताना था, तो इसीलिए इतना टाइम हो गया है। ठीक है, सुबह से लिख ही रही हूँ मैं कि वो चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं या पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम किशोरावस्था तक सभी चीज़ों को लेकर के बात कर चुके थे। व्यक्तित्व विभिन्नता, ये भी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। ठीक है, संवेग क्या है, इनके बारे में भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। और यहाँ पर संवेग के जो प्रकार थे 14, मैकडूगल महोदय ने जो बताया था, उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। आगे देखते हैं। अब जो हमारा पार्ट आएगा वो है पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व से कैसे सवाल बन सकते हैं। उससे पहले यहाँ पर नैतिकता के प्रकारों की बात करें तो पूछ सकता है एग्ज़ाम में, नैतिकता के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार हैं, बौद्धिक और स्नायुविक। ठीक है, तो ये 2 प्रकार हो गए नैतिकता के। यहाँ से हम पर्सनालिटी की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इंग्लिश में इसको आप कहते हैं व्यक्तित्व को, यह अंग्रेजी शब्द है। पर्सनालिटी शब्द बना है, पूछ सकता है कि पर्सनालिटी शब्द किससे बना है। तो यह लैटिन शब्द पर्सोना से बना है। ठीक है, फिर पूछ सकता है पर्सोना का अर्थ क्या है। तो पर्सोना का अर्थ आपको एमसीक्यू में नकाब या मुखौटा करके दे सकता है, या सिर्फ मुखौटा दे दे, या फिर कुछ अलग आंसर। तो आप आंसर में नकाब या मुखौटा दोनों में से कोई मिले तो आप इनमें से ही टिक करिएगा। उसके बाद यह है जिसे ग्रीक नायक नाटक करते समय पहनते थे। ठीक है, यानी नकाब या मुखौटा को ग्रीक जो नायक थे वो इसको नाटक या रंगमंच पर नृत्य करते समय या नाटक करते समय पहनते थे। आगे देख लेते हैं। फिर पूछ सकता है किस शताब्दी में पर्सोना शब्द का अर्थ बदलकर पर्सनालिटी हो गया। तो यह 14वीं शताब्दी में पर्सोना शब्द बदलकर पर्सनालिटी हो गया। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर ऐसे देंगे। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जैसे आलपोर्ट ने किस सन में व्यक्तित्व की 50 परिभाषाएं दी। तो सन 1937 में। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है व्यक्तित्व के आयाम सिद्धांत की व्याख्या। व्यक्तित्व के पूछ सकता है आयाम सिद्धांत की व्याख्या किसने की, या आयाम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो यह प्रयोग जो है अंद्रांस अंग्याल या अंग्याल ने किया। अंग्याल करके भी पूछ सकता है, या अंद्रांस अंग्याल ने दिया। व्यक्तित्व के आयाम सिद्धांत की व्याख्या या आयाम शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है 7 हमारा, व्यक्तित्व के आयाम हैं कितने हैं। तो 3 आयाम है, यह अंग्याल ने ही कहा है। पहला है ऊर्ध्वाधर आयाम, दूसरा है प्रगति बोधक आयाम, तीसरा है अनुप्रस्थ आयाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर आया शीलगुण बताया। किसने शीलगुण का सिद्धांत बताया है या दिया है। तो वह थे ऑलपोर्ट एवं कैटल। फिर नेक्स्ट पूछ सकता है एक ग्रंथ मनुष्य की प्रकृति की रचना किसने की। यह जो ग्रंथ लिखा है कि मनुष्य की प्रकृति की रचना की है, यह ग्रंथ किसने लिखा। तो हिप्पोक्रेटस ने यह रचना लिखी है, ये पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ सकता है प्रकार सिद्धांत दिया। प्रकार सिद्धांत किसने दिया। सीधा सीधा प्रकार सिद्धांत आपका बुक में दिया हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि प्रकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, या
प्रकाश सिद्धांत किसने दिया? तो हिप्पोक्रेटस ने प्रकाश सिद्धांत दिया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अवलोकन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो अवलोकन विधि के जनक थॉर्नडाइक और शॉल्डन जॉलसेल्ड, ठीक है, जॉनसेल्ड करके है। तो इन्होंने जो है अवलोकन विधि दी है। फिर अवलोकन विधि के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार हैं, नियंत्रित व अनियंत्रित अवलोकन। ये 2 प्रकार भी पूछ सकता है कि अवलोकन के कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित। और ये पूछ सकता है जरूर कि अवलोकन विधि के जनक कौन है? थॉर्नडाइक दे सकते हैं या जॉशेल्ड करके जो लिखा है वो भी हो सकता है आपके आंसर में। आगे कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शब्द सहचर्य परीक्षण किसने दिया? तो शब्द सहचर्य परीक्षण जो है गाल्टन महोदय ने सन 1879 में दिया। या फिर पूछ सकता है कि गाल्टन ने शब्द सहचर्य परीक्षण कब किया? तो सन 1879 में। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे आप उसका आंसर बता सकते हैं। फिर आएगा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो हरमन रोर्शा ने इसे दिया, इस परीक्षण को। और अगर पूछे हरमन रोर्शा ने स्याही धब्बा परीक्षण कब दिया? तो सन 1921 में हरमन रोर्शा ने यह परीक्षण दिया। यह विधि व्यक्तित्व मापन की विधि हेतु दिया जाता है। पूछ सकता है कि स्याही धब्बा परीक्षण में किस विधि का मापन या परीक्षण किया जाता है? तो स्याही धब्बा परीक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत मापन का परीक्षण किया जाता है। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें। उससे पहले यहाँ पर शील गुण जो मैंने यहाँ बीच में बताए थे, यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी। शील गुण से काफ़ी सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। शील गुण या जिसे आप शारीरिक गुण कहते हैं, इनसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये भी देख लेते हैं। ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत कितने प्रकार का है? या पूछ सकता है ऑलपोर्ट ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो 2 बताई है, आप ध्यान रखिएगा, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति। और ये भी पूछ सकता है कि ऑलपोर्ट का जो दूसरा शील गुण है व्यक्तिगत शील गुण, उसके कितने प्रकार हैं? तो 3 है। वैसे तो ये नहीं पूछेगा, सीधा सीधा 2 ही पूछेगा, ठीक है, कि ऑलपोर्ट के शील गुणों की संख्या या सिद्धांत कितने प्रकार हैं? तो 2 हैं। आगे देख लेते हैं। फिर है कैटल का शील गुण सिद्धांत कितने प्रकार बताए हैं कैटल ने अपने शील गुण सिद्धांत के? तो 2 बताए हैं इन्होंने भी, सतही शील गुण और मूल शील गुण। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है, फिर यहाँ पर चूंकि शील गुण से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने यहाँ पर रखा है, क्रशमर के अनुसार शील गुणों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 4 प्रकार से, तंदुल प्रकार, कृशकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार और मिश्रकाय प्रकार, ठीक है। ये है क्रशमर के शील गुणों का वर्गीकरण जो कि 4 प्रकार से किया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है क्रशमर के शील गुणों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो 4 प्रकार आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेमेटोटाइप सिद्धांत, जिसे शेल्डन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है सोमेटोटाइप सिद्धांत किसने दिया? तो शेल्डन ने दिया। शेल्डन ने इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, गोलकार प्रकार, आयताकार प्रकार और लंबाकार प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युंग महोदय, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में पूछ सकता है युंग के अनुसार शील गुणों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? या युंग ने शील गुण के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइएगा। ये एक तरफ से आपका रिवीजन ही चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपका अच्छे से पेपर होगा, विश है मेरी, और आप अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। फिर अगला है किस विधि द्वारा संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है? तो शाही धब्बा परीक्षण में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, इंक ब्लॉट टेस्ट जिसे कहते हैं। फिर है इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? यानी पूछ सकता है कि स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? तो 10 कार्ड हैं, 5 जो हैं काले और 5 बहुरंगी। ये भी पूछ सकता है 10 कार्ड में कितने कार्ड काले और कितने बहुरंगी हैं? तो 5 कार्ड काले और 5 बहुरंगी। मेन जो पूछ सकता है वो मैंने लिख दिया है। फिर आगे कुछ और प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यानी जिसे आप TAT परीक्षण कहते हैं या थर्मेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। पूछ सकता है TAT का फुल फॉर्म क्या है? तो
थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, या हिंदी में पूछ सकता है टेट का TAT परीक्षण का हिंदी नाम है तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसी भी तरीके से पूछे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। निर्माण किसने किया, तो 1935 में मूरे ने किया और 1938 में मार्गन ने दिया। अगर मूरे दिए होंगे तो उनका सन दिया होगा, अगर मार्गन दिए होंगे तो उनका सन दिया होगा, लेकिन सर्वप्रथम निर्माण तो मूरे ने किया। ठीक है, और मूरे एवं मार्गन टेस्ट के नाम से यह परीक्षण जाना जाता है। TAT परीक्षण जो है मूरे और मार्गन ने दिया, इसीलिए इसे हम टेट परीक्षण के नाम से जानते हैं। कार्डों की संख्या भी पूछ सकता है कि TAT में कार्ड की संख्या कितनी है, तो 31 है। 30 पर चित्र बने होते हैं और एक सादा होता है। जो मेन है वो चीज़ें बता रहे हैं, आगे देख लेते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, चूँकि पार्ट वाइज डिवाइड किया है। बालक अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT। अब आ गया TAT से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बताई। अब CAT यानी चिल्ड्रंस एप्रिसेप्शन टेस्ट, हिंदी में पूछ सकता है कि CAT का पूरा नाम है, तो बालक के अंतर्बोध परीक्षण या बालक का अंतर्बोध परीक्षण हिंदी में रहेगा। और इंग्लिश में अगर CAT का फुल फॉर्म पूछा तो चिल्ड्रंस एप्रिसेप्शन टेस्ट। डॉक्टर लियोपोल्ड बैलक इसके जो है ये प्रतिपादक हैं CAT के। ठीक है, पूछ सकता है कौन है CAT के प्रतिपादक, तो लियोपोल्ड। फिर आया किशोर तथा प्रौढ़ों की व्यक्तित्व की जांच किसमें की जा सकती है, तो किशोर तथा प्रौढ़ों के व्यक्तित्व की जांच CAT परीक्षण के अंतर्गत की जाती है। फिर है CAT में बालकों की उम्र कितनी होती है, ये भी पूछा है कई बार कि CAT में बालकों की उम्र कितनी होती है, तो 3 से 10 वर्ष जो होती है बालकों की वह आयु होती है। फिर पूछ सकता है कि CAT में कार्डों की कुल संख्या कितनी, तो 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें थी आपके CAT परीक्षण से। TAT हो गया, CAT। अब एक और आया WAT, यानी इसको हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी पूछ सकता है शब्द सहचर्य परीक्षण, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। तो WAT का फुल फॉर्म पूछे तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आप लिख सकते हैं, या हिंदी में पूछे शब्द सहचर्य परीक्षण का शॉर्ट फॉर्म तो WAT। ठीक है, अब यहाँ पर आई वेट यानी WAT के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो फ्रायड तथा उनके शिष्य युंग ने इसका प्रतिपादन किया, यानी शब्द सहचर्य परीक्षण का। फिर आ गया निर्धारण मापनी से कुछ प्रश्न। निर्धारण मापनी का सन पूछ सकता है कि कब आई, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1983 में इसको लाया गया इस परीक्षण को। और 1983 में इसका निर्धारण मापनी को बनाई किसने, तो गार्टन महोदय ने इसको बनाई थी। ठीक है, इस मापिनी को। फिर आगे दिया है रेटिंग स्केल, यानी निर्धारण मापनी विधि का सूत्रपात किसने किया, यानी कौन इसको बनाई, तो गार्टन ने, लेकिन इसका सूत्रपात जो है फैकनर महोदय ने किया। ठीक है, मेन जो चीज़ें वहाँ पर देख ले रहे हैं यहाँ पर हम। फिर है चित्र पूर्ति परीक्षण यानी PCT, इसको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। PCT का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता सकते हैं पिक्चर कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, यानी चित्र पूर्ति परीक्षण। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम है, आप ध्यान रखना। ठीक है, 1940 में रोहड़े तथा हाइड्रोथ ने लाया, और चित्र पूर्ति परीक्षण में जो वाक्य होते हैं 40 होते। पूछ सकता है PCT में वाक्यों की संख्या कितनी है, या पिक्चर कॉम्प्लेक्शन टेस्ट हिंदी में करके ऐसे दे देगा में वाक्यों की संख्या 40। चित्र पूर्ति परीक्षण में वाक्यों की संख्या 40, कैसे भी पूछे आप 40 बताएंगे। तो 1940 में रोहड़े और 1950 में रोटर लाए थे। ठीक है, इन्होंने पहले काम किया, फिर आगे बढ़ाया किसने, रोटर ने 1950 में। आगे देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। फिर आया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को क्या कहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने बता दिया। फिर आगे है रक्षा युक्तियों या मनोरचनाओं का वर्गीकरण किया गया कितने भागों में, तो 2 भागों में। ज़्यादा कुछ नहीं, बस भाग पूछ सकता है, तो मैंने 2 भाग बता दिए। ठीक है, और रक्षा युक्तियाँ या करके, यानी कभी पूछ सकता है कि मनोरचनाओं, या कोई पूछ सकता है रक्षा युक्तियाँ, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। का वर्गीकरण किसने किया, तो JF ब्राउन ने 1940 में
रक्षा युक्तियों का वर्गीकरण या मनोरचनाओं का वर्गीकरण किया। आगे है, फिर आगे हमारा है अधिगम संबंधी कुछ प्रश्न जो पूछ सकता है। अधिगम यानी सीखना, इससे संबंधित क्या प्रश्न हो सकते हैं? अधिगम का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है सबसे पहले। तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना या सिखाना। परिभाषाएं अभी हम इसके इसके अभी इस पार्ट के बाद देख लेंगे इसकी परिभाषाएं कि कौन कौन सी परिभाषाएं अधिगम संबंधी पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ आया अधिगम के प्रकार कितने हैं। अधिगम के प्रकारों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 प्रकार देखने को मिल सकते हैं। संवेदन गति अधिगम यानी सेंसरी मोटर, गामक अधिगम मोटर लर्निंग, और बौद्धिक अधिगम यानी इंटेलिजेंटल लर्निंग। इसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, बौद्धिक अधिगम के पार्ट पूछ सकता है कितने, बौद्धिक अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, चारों प्रकार यहाँ पर दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक तो है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत का अन्य नाम जो है वो संबंधवादी सिद्धांत है। यह पूछ सकता है संबंधवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो व्यवहारवादी सिद्धांत। कैसे भी उलट पुलट के पूछे, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर आया थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम या सिद्धांत कितने हैं? तो 2 हैं। एक तो है अधिगम का मुख्य नियम जिसके अंतर्गत 3 पार्ट हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और ज़्यादातर आपका मुख्य नियम ही पूछता है तो तीनों को मैंने बता दिया। दूसरा है अधिगम के गौण नियम 5 हैं, 5 अलग अलग हैं, काफ़ी बड़े बड़े थे इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे नहीं। तो गौण नियमों की संख्या पूछ सकता है तो 5 है, मुख्य नियम 3 है। अधिगम सिद्धांतों का वर्गीकरण अभी देखेंगे, इससे पहले परिभाषाएं देख लेते हैं। तो अधिगम की परिभाषा में क्रो एंड क्रो की परिभाषा बहुत पूछी जाती है, स्किनर की पूछी जाती है, तो वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। मुरे और मार्गन की पूछी जा सकती है, ठीक, ये कम पूछी जाएगी, पहली दोनों ज़्यादा पूछी जाएंगी। आगे देखते हैं कुछ और परिभाषाएं। कॉर्नबर्ग की बहुत पूछी जाती है, गेट्स की पूछी जाती है। आगे देखते हैं गिलफोर्ड की पूछी जा सकती है, जो प्रचलित नाम है उनकी परिभाषाएं अधिगम की पूछी जा सकती हैं। तो और यहाँ पर वुडवर्थ और क्रो एंड क्रो की बहुत पूछी जाती है। ठीक है, फिर सिम्पसन की पूछ सकते हैं, कुप्पुस्वामी की तो पूछ ही सकते हैं। तो ये सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट थी, आप इन पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं अधिगम का वर्गीकरण। तो अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया है? तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो अधिगम के सिद्धांतों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से, अधिगम के व्यवहारिक उपागम और अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम। व्यवहारिक में कौन कौन आएगा? पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक। इनका सिद्धांत भी दिया है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत और थॉर्नडाइक का प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट का अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर का खोज, गैनी का पदानुक्रम, इतनी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए आगे हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो पूछ सकता है वो है व्यवहारवादी उपागम का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है जेबी वॉटसन को, अगर हम बात करें व्यवहारवादी उपागम श्रेय की। और इन्होंने व्यवहारवादी उपागम का जो श्रेय दिया वो कब दिया? 1912 में दिया। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। फिर अगला पूछ सकता है प्रश्न, अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के व्यवहारवाद है, व्यवहारवादी उपागम तो जेबी वॉटसन ने दिया। अधिगम का व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रवर्तक थॉर्नडाइक महोदय हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत 1911 में दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक से रिलेटेड, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। यहाँ पर और एक बुक लिखी है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, पुस्तक किसकी है? तो यह हिलगार्ड की है। तो ये 2 जो बुकें वगैरह बीच बीच में दी हैं ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो भूखी बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक के अगर हम सिद्धांतों के अन्य नामों की बात करें तो उसे हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? इंग्लिश में पूछ सकता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लेखक तो एडवर्ड एल
थॉर्नडाइक या एडवर्ड ली थॉर्नडाइक करके भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस सन 1898 में संबद्धवाद का प्रतिपादन किया। पूछ सकता है संबद्धवाद का प्रतिपादन कब किया, तो 1898 में। ठीक है, इनके सिद्धांतों के अन्य नाम सहचर्य सिद्धांत, प्रयत्न और भूल सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, संबद्धवाद सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, ये सभी इनका सिद्धांत के नाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, आबद्ध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, इतनी चीजें आ गई। ठीक है, आगे कुछ और चीजें देखते हैं। फिर आया नेक्स्ट हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। पूछ सकता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक तो पावलोव है। पूछ सकता है पावलोव ने अपना सिद्धांत कब दिया, तो 1904 में दिया। पूछ सकता है पावलोव कौन से वैज्ञानिक थे, तो यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये भी मैंने लिख दिया है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक तो पावलोव जी हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो इन्होंने अपना प्रयोग भूखे कुत्ते पर किया। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम यहाँ पर दिए हैं। अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। किसी भी नाम से प्रश्न पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इनको ध्यान पूर्वक देखिए। इनका जो लिंक है, मतलब चीज़ें हैं, उनको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। टेलीग्राम स्टडी विद स्वाति आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मुझे, तो मैं दिख जाऊंगी। ठीक है, वहाँ पर चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और सिद्धांत। फिर उसके बाद पूछ सकता है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। तो स्किनर की बात करें तो यह अमेरिकी विचारक थे। बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसका सन 1938 था। 1938 में बीएफ स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक पूछ सकता है कौन है, तो स्किनर महोदय हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया, तो कबूतर और चूहे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। अन्य नामों की बात करें तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अन्य नाम हैं, यहाँ पर नैमित्त सिद्धांत के नाम से जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से, इतने नाम हैं अगर हम बात करें क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अन्य नामों की। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। फिर आ गया हमारा गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो कोहलर, कोफ्फा तथा वर्दिमर हैं। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इनके सिद्धांत के अन्य नाम है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत या सूझ द्वारा सीखना, ये हैं इनके अन्य नाम। ठीक है, इन्होंने जो अपना दिया सिद्धांत हुआ 1925 में दिया। प्रयोग की बात करें तो चिंपैंजी या वनमानुस नामक वानर पर दिया था, जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, गेस्टाल्ट कौन सा शब्द है, तो यह एक जर्मन शब्द है। पूछ सकता है गेस्टाल्ट कौन सा शब्द है, तो जर्मन शब्द है। उसके बाद बात आ गई गेने महोदय की, तो पूछेगा गेने के कितने सिद्धांत हैं, तो गेने के मुख्य 8 सिद्धांत हैं। उन मुख्य 8 सिद्धांतों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो यह है गेने की 8 सीखने की जटिलता में बढ़ती हुई श्रेणियाँ। सबसे पहले यहाँ पर संकेत सीखना, फिर उत्तेजक प्रतिक्रिया सीखना, फिर जंजीरीकरण, शाब्दिक संबंधन सीखना, विभेद सीखना, अवधारणा सीखना, नियम सीखना और समस्या हल। वैसे तो इतना नहीं पूछेगा ऑप्शन में भले ही, लेकिन ज़्यादातर गेने की सीखने की वो पूछता है कितने प्रकार की श्रेणियाँ हैं, तो 8 हैं। आप 8 ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए और कुछ देख लेते हैं चीज़ें। फिर कुछ बुद्धि से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बुद्धि से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण कब किया गया, तो 1922 में सर्वप्रथम C.H. राइस द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। फिर आया बुद्धि परीक्षण या मापन सर्वप्रथम किसने दिया, तो विलियम वुंट ने बुद्धि परीक्षण या मापन सर्वप्रथम दिया अपने शिष्य कैटिल के साथ 1879 में, पर यह आधिकारिक नहीं था। ठीक है, इन्होंने सिर्फ प्रयोग किया, चीज़ें देखी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो प्रश्न पूछेगा, बिने परीक्षण, बिने ने अपना बुद्धि परीक्षण कब दिया, तो 1905 में दिया। फिर आया बहुबुद्धि सिद्धांत,
तो बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें, प्रतिपादक ही पूछेगा कौन है, तो हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सन 1938 में 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई। पूछ सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और 1938 सन है, 1983 सन है। आगे देखते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसने दी है, तो यह ऑसबर्न ने दी है 1963 में। फिर है यहाँ पर एक पुस्तक जो कि ऑसबर्न ने लिखी है। पूछ सकता है अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी है, तो एलेक्स एफ ऑसबर्न या सिर्फ ऑसबर्न करके भी दे सकता है। ये चीज़ें हो गई। लास्ट में थोड़ी और बुद्धि से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। काफ़ी सारे यूनिट 3 आपका पूरा बुद्धि पर ही बेस्ड है, तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे अपनी बुद्धि वाली चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषाएं वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, फिर किसने क्या कुछ चीज़ें दी हैं। बुद्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि का अर्थ और परिभाषा यहाँ पर दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुख्य मुख्य जो परिभाषाएं पूछी है, बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता, ये टर्मन ने दिया है, ये पूछ सकता है। फिर है कॉल्विन के अनुसार बुद्धि क्या है, इन्होंने अपनी बताई है। वुडवर्थ का जरूर से जरूर पूछ सकता है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, या परिभाषा किसने दी, वुडवर्थ। ठीक है, बकिंघम की बहुत पूछी जाती है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, क्योंकि ये परिभाषाएं छोटी हैं इसलिए पूछ सकता है। बुद्धि की कुछ विशेषताएं भी हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़िएगा क्योंकि टाइम कम बचा है। लिखने की वजह से आज टाइम ज़्यादा बच नहीं पाया, इसलिए वीडियो इतनी लेट अपलोड हो रहा है। बुद्धि के सिद्धांत किसने कौन कौन से बताए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पूछ सकता है बुद्धि के सिद्धांतों में कि एक कारक या एक सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर बिने टर्मन महोदय की बात करें तो उन्होंने एक कारक या एक सत्तात्मक सिद्धांत दिया। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी GS जनरल मेंटल एबिलिटी और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी, द्विकारक सिद्धांत पे इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो इन्होंने ही यानी स्पीयरमैन द्वारा ही 1911 में त्रिकारक सिद्धांत दिया गया। थर्ड फैक्टर समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर। फिर आ गया बहुकारक या असत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक द्वारा या इनके अनुसार जी कुछ नहीं यानी जनरल फैक्टर कुछ नहीं है, अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स R फैक्टर है। तो बहुकारक सिद्धांत ये आपसे पूछेगा ज़्यादातर, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया या संघात्मक सिद्धांत का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो यह थर्स्टन और कैली द्वारा समूह कारक सिद्धांत दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया, बर्ट तथा बर्नर द्वारा दिया गया। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया, तो GP गिलफोर्ड द्वारा दिया गया, जिसने बुद्धि संरचना का प्रतिमान मॉडल दिया है। पूछ सकता है बुद्धि की संरचना का प्रतिमान का मॉडल किसने दिया, तो JP गिलफोर्ड ने दिया। या त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया, JP गिलफोर्ड ने दिया। JP गिलफोर्ड ने कितने प्रकार के आयाम बताए, तो 3 प्रकार के, विषय वस्तु संक्रियाएं और उत्पादन, ये 3 प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। वहीं 4 और भी चीज़ें हैं जो मेन थी वो मैंने बता दी। काफ़ी सारी चीज़ें आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने 3 बताए हैं, कौन कौन से, अमूर्त बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, गामक या यांत्रिक बुद्धि 3 बताए हैं। उसके बाद सामाजिक बुद्धि, तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। फिर है बुद्धि का मापन, इससे क्या प्रश्न पूछ सकता है। सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया गया, तो वुंट द्वारा 1879 में किया गया, जिसके बाद प्रयोगशाला में अपने शिष्य कैटल के द्वारा, इन्होंने अपने कैटल शिष्य जो थे इनके साथ मिलकर सर्वप्रथम 1979 में वुंट ने बुद्धि के मापन का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मापक यंत्रों की सहायता से बुद्धि मापन की 1891 में बोल्टन ने। यहाँ अलग अलग लोग हैं, इन्होंने परिभाषाएं जो दी हुई हैं बुद्धि के मापन से संबंधित उनको आप देखिएगा। फिर प्रमाणिक कब आया कि प्रमाणित है बुद्धि, तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिनेट जो थे, ये अपने साथी साइमन के सहयोग से 1905 में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया।
जो आज प्रामाणिक है। ज़्यादातर पूछता है अल्फ्रेड बिने साइमन ने कौन सा परीक्षण किया, तो बुद्धि परीक्षण 1905 में, ये बहुत पूछेगा। बिने परीक्षण का जन्मदाता तो 1915 में माना जाता। बुद्धि लब्धि IQ किसने दिया, तो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। ठीक है, 1912 में इन्होंने दिया बुद्धि लब्धि IQ। पूछ सकता है बुद्धि लब्धि यानी IQ किसने दिया, तो विलियम स्टर्न द्वारा यह दिया गया। कब दिया गया, 1912 में दिया गया। यहाँ पर बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र दिया हुआ है और फुल फॉर्म, तो इसको आप आराम से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के माध्यम से IQ निकालने को भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे एक बालक की आयु 10 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो IQ का आपने फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पर मानसिक आयु यहाँ पर 12 वर्ष है, तो हमने MA/CA है ना, MA/CA। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले के आधार पर इसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं भारत में बिने साइमन परीक्षण का अनुवाद करके। आगे 1911 में तमिल व बंगाल भाषा में दिया गया। बुद्धि लब्धि व बौद्धिक स्तर टर्मन द्वारा यहाँ पर IQ दिया गया है और स्तर। यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछ सकता है कि 90 से 100 के बीच वाली बुद्धि वाले बच्चे कौन कहलाते हैं, तो सामान्य 90 से 100 के नीचे वाले सामान्य से नीचे। सबसे ज़्यादा पूछेगा 110 से 120 के अंदर सामान्य आएंगे। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट प्रतिभाशाली ये बालक पूछ सकता है और जड़ भी पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन था फुल ऑफ कंप्लीट हो गया है। आप सुपर फास्ट रिवीजन के तहत काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ पाए होंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की बहुत बहुत बधाई आपको, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।